हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक कम मेहनत करके एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे आप अपना एक रेवेन्यू रिकरिंग मॉडल जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका मेहनत एक बार लगेगा लेकिन उससे आपको इनकम लाइफ टाइम तक आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो जानते हैं कैसे ये सब कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है भारत की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकर कंपनी एंजल ब्रोकिंग ने, जहाँ पे आप फ्री में अपना डीमैट खाता खोल सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है और आप इससे इंटरनेशनल मार्केट और भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, निवेश को करना सीख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही अमेजिंग टॉपिक कि कम मेहनत में रेगुलर इनकम कैसे जनरेट की जाए। जी हाँ, आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़े लेकिन आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती चली जाए। एक प्रोफेशनल और एक एंटरप्रेन्योर में अंतर यह है कि एक प्रोफेशनल तब तक ही पैसा कमाता है जब तक कि वो काम करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के मेथड को इस तरीके से डेवलप करता है कि वो काम करे या नहीं करे लेकिन उसका पैसा इनकम आती रहती है, आती रहती है। एक एडवोकेट, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट तब तक ही पैसा कमाता है जब तक कि वो काम करते हैं। एक डॉक्टर उतना ही पैसा कमाएगा जितने पेशेंट को वो देखेगा। यदि वो कभी भी छुट्टी पे चला जाता है तो उस दिन वो काम नहीं कर पाएगा और उस दिन वो पैसा नहीं कमा पाएगा। लेकिन एक बिजनेसमैन के केस में ऐसा नहीं होता है। एक बिजनेसमैन चाहे दुनिया की सैर कर रहा हो लेकिन वो अपने बिजनेस को इस तरीके से डेवलप कर देता है, अपने बिजनेस के मेथड को इस तरीके से बनाता है, इस सिस्टम को ऐसे चलाता है कि वो चाहे जहाँ भी रहे लेकिन उसकी इनकम हमेशा बढ़ती रहती है, आती रहती है, चलती रहती है। और बिजनेसमैनों की सोच को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। जैसे आप अपने आसपास भी देखते होंगे, रिलायंस का नाम आपने सुना होगा। मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला और भी अन्य जो भी हैं, ओला है, अमेजन है, ओयो है, वो लोग काम नहीं करते हैं लेकिन उन्होंने एक ऐसी पाइपलाइन बिल्डअप कर दी है जिससे वो पैसा हमेशा कमाते रहते हैं। इसको हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये एक गांव है जो कि एक नदी के किनारे पे आया हुआ है और इस गांव के लोगों को पानी भरने के लिए नदी के किनारे तक जाना होता है और वहाँ से पानी भर के वापस आना होता है, जिसमें उनका खूब सारी मेहनत लगती है और खूब सारा समय भी व्यतीत होता है। और इसी गांव के आसपास दो लोग रहते हैं। एक का नाम श्य- श्याम है, दूसरे का नाम है घनश्याम। दोनों ही काम की तलाश कर रहे होते हैं और इनका संपर्क इन गांव वालों से हो जाता है। जैसे इनका संपर्क इन गांव वालों से होता है, गांव वाले इनके काम को समझा देते हैं और बोलते हैं कि भैया आपको वहाँ से नदी से पानी भर के लाना है और हमें सप्लाई करना है। दोनों इस काम के लिए एग्री हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। अब डेली दोनों बाल्टी भर भर के पानी लाते हैं और गांव वालों को सप्लाई कर देते हैं। इससे उनकी कमाई भी हो जाती है और बहुत ही अच्छी कमाई होती है और दोनों अपने इस काम से बहुत ही खुश होते हैं। दोनों ही अपने काम से बहुत ही खुश होते हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन श्याम श्याम एक दिन सोचता है कि आज वो काम कर रहा है तब तो वो पैसा कमा रहा है, लेकिन कल को अगर उसे कुछ हो गया या वो बीमार पड़ गया या किसी कारणवश वो काम नहीं कर पाया या उसकी उम्र बढ़ गई तो उसका काम कौन करेगा और वो पैसे कैसे कमाएगा। उसने सोचा कि वो पैसे नहीं कमा पाएगा और ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना नदी से गांव तक एक पाइपलाइन का बिल्डअप कर दूं ताकि ये काम ऑटोमेटिकली हो जाए। और उस आइडिया को उसने घनश्याम के साथ में शेयर किया। घनश्याम को भी बताया कि भैया हम ऐसे ऐसे काम कर देते हैं तो हम दोनों। लेकिन आइडिया सुनने के बाद में घनश्याम ने बोला कि मैं अपनी जॉब के लिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, मैं अपने काम से खुश हूँ और तुम भी मेरी सलाह मानो, ऐसा कुछ भी मत करो, जो काम मिला उसको करो और भविष्य की चिंता को छोड़ो। लेकिन श्याम भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित था और उसने अकेले ही अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। अब वो रोजाना पानी भर के लाता था, डेली रूटीन जो था उसका पानी भर के लाता, सप्लाई करता, पैसा कमाता और उसके बाद में जो भी समय बचता उसको वो अब अपने आइडिया पर काम करने में लगा देता था। अब उसने पाइपलाइन बिल्डअप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब वो ये काम कर रहा था तो लोग उस पर हंसते भी थे, यहाँ तक कि घनश्याम भी उसका मजाक उड़ाता था। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या पागलों की तरह काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं भी आपको एक बात बता दूं कि हमेशा पागलों ने दुनिया बदली है और इसका भी एक वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपके साथ में लेकर के आऊँगा कि कौन से पागलों ने किस तरीके से दुनिया को बदला है। जी हाँ, बात करते हैं श्याम की।
श्याम ने अब अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे उसकी पाइपलाइन बिल्डअप हो रही थी और कुछ ही महीनों में देखते ही देखते थोड़ी-थोड़ी मेहनत करके उसने नदी से गाँव तक एक पाइपलाइन पूरी बिल्डअप कर दी। अब श्याम के पास में जो भी कस्टमर पानी भरने आते थे, वो नल को चालू करता, पानी भर के उनको सप्लाई कर देता था और बदले में उनसे पैसा ले लेता था। अब चूँकि श्याम का काम स्पीड वाला हो चुका था, फ़ास्ट हो चुका था, तो उसके पास में कस्टमर भी ज़्यादा आते थे और उसकी इनकम भी ग्रोथ भी ज़्यादा होने लगी। धीरे-धीरे जैसे उसकी इनकम बढ़ने लगी, उसने अपने आइडिया को स्केलेबल कर दिया और आस-पास के गाँवों में भी अपनी पाइपलाइन को फैला दिया, जिससे उसकी इनकम और भी ज़्यादा हो गई। लेकिन वहीं घनश्याम के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। घनश्याम आज भी वही था। वो अपने बिज़नेस को न तो स्केलेबल कर पाया, न वो अपने बिज़नेस को कभी प्रॉफ़िटेबल कर पाएगा। वो खुद की मेहनत पर ही डिपेंड रहेगा। यदि वो काम नहीं करेगा तो वो पैसा नहीं कमा पाएगा। यानी कि घनश्याम कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है या उसकी ये वो कभी भी बिज़नेसमैन नहीं बन सकता है। वहीं श्याम जो है वो अपने बिज़नेस को और भी स्केलेबल करके और भी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए रेडी है और वो एक बिज़नेसमैन की सोच रखता है। क्या इस कहानी से जानने को मिलता है कि आप अपने बिज़नेस में किस तरीके से पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं? क्या आप करना चाहते हैं? क्या आप अपने बिज़नेस को इस तरीके से स्केलेबल कर सकते हैं या आप जो बिज़नेस कर रहे हैं क्या वो स्केलेबल बिज़नेस मॉडल है? यदि नहीं है तो उस बिज़नेस को खोजिए क्योंकि हर एक बिज़नेस जो भी आप कर रहे हैं स्केलेबल हो सकता है और कैसे उसकी संभावना को पहचानिए। कैसे आप अपने बिज़नेस को स्केलेबल कर सकते हैं, इसको मैं आपको कुछ आगे एग्ज़ाम्पल भी दूँगा और किस तरीके से आप काम करके अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आजकल कुछ खूब सारे नए-नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप हैं, उनके बिज़नेस मॉडल में सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर को कनेक्ट करने का एक रीअटेंशन कि एक सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर को कनेक्ट करने के बीच में कड़ी का काम करते हैं, वो स्टार्टअप आज के टाइम में सफल हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बिज़नेस मॉडल के एग्जांपल के रूप में आप ओयो देख सकते हैं। ओयो ओयो के पास में खुद का एक भी होटल नहीं है, लेकिन जितने भी होटल लगभग हैं 80% पे ओयो का कब्जा है। ओयो का सबसे बड़ा कस्टमर बेस है और ओयो का ही दुनिया के मतलब पूरे हिंदुस्तान का ये कंपनी ओयो है और ये दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन है। इसके बाद में अमेजन अमेजन खुद की एक भी दुकान नहीं है, लेकिन जितने भी दुकान है उसमें से लगभग 70 से 80% अमेजन पे लिस्टेड है और अमेजन के माध्यम से अपने सामान को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। अमेजन दोनों को कस्टमर और दुकान दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। इसी तरीके से ओला है। ओला के पास में भी एक भी गाड़ी उसकी नहीं है, लेकिन उसने क्लाइंट और कैब ड्राइवर और कैब को कस्टमर से कनेक्ट कर दिया और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना दी और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा चालू की और आज वो एक सक्सेस बिजनेस मॉडल है। अब आप देखिए किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा और आपके पास में कोई स्रोत नहीं है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आप किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी एक बार काम करना है आपको। वहाँ पे अपनी एक बार हाई परफॉर्मेंस बिल्ड टीम को बिल्ड करना है और उसके बाद में वो टीम काम करेगी, आपको पैसा आता रहेगा जब तक वो कंपनी चलेगी, काम करती रहेगी। ऐसे ही आप बीमा एजेंट बन सकते हैं। भारतीय जीवन एलआईसी में एजेंट बन सकते हैं। ये देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और इसमें आप एजेंट बन के भी काम कर सकते हैं क्योंकि एक बार किसी का यदि आप पॉलिसी करते हैं तो लगभग वो 20 साल तक प्रीमियम भरता है और जब तक वो प्रीमियम भरेगा तब तक आपको पैसा आता रहेगा, कमीशन के रूप में आपको कमीशन आता रहेगा। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में निवेश करने से आप किसी भी शेयर को यदि रोक के रखते हैं तो उससे आपको डिविडेंड और बोनस भी मिलता रहता है, उससे भी आपको प्रॉफिट होता रहता है। यदि आपके पास में पैसा है तो कुछ बिजनेस में आप साइलेंट पार्टनर भी बन सकते हैं। जैसे रतन टाटा और नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, भी कई बिजनेस में साइलेंट पार्टनर हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रतन टाटा है, वो पेटीएम, ओला, चाउमी और भी अन्य कई कंपनियों में निवेश किया, उनके द्वारा निवेश किया हुआ और इनके साइलेंट पार्टनर है। कंपनियां जितना ग्रो करती है रतन टाटा की संपत्ति उतनी बढ़ती जाती है। रतन टाटा को काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से आप भी क्या किसी ऐसे बिजनेस को जानते हैं जो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, कंपोनेंट हो, स्केलेबल हो? यदि हाँ, तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आपके पास में कोई ऐसा आइडिया हो जो स्केलेबल कर सकता हो, जो प्रॉफिटेबल बन सकता हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो कंपोनेंट बिजनेस हो और जो किसी समस्या को सॉल्यूशन कर सकता है, तो आप भी किसी भी बड़े बिजनेसमैन के पास में जाकर अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। और क्या स्रोत हो सकते हैं बिजनेस के कि आप रेवेन्यू रिकरिंग मॉडल जनरेट कर पाएँ? क्या आप अपने बिजनेस में कोई
सब्सक्रिप्शन मॉडल ऐड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसे इंडिया टुडे ग्रुप, आप सब जानते होंगे, आज तक का जो चैनल आता है वो इसी इंडिया टुडे ग्रुप का एक हिस्सा है। इंडिया टुडे ग्रुप की एक किताब आती है और उसको जो पढ़ने वाले हैं वो लगभग 16 लाख से ऊपर उनका रीडर बेस है। और इस 16 लाख जब लोग पढ़ने वाले हैं तो उससे उनका मैसिव सब्सक्राइबर, मतलब उनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया। सब्सक्राइबर बेस बढ़ने से उनको रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो गया, और रेवेन्यू रिकरिंग मॉडल जनरेट होने से उनका कस्टमर के प्रति रिटेंशन हो गया। कस्टमर उनके पास ऑटोमेटिकली आता है। अब मतलब उनको जो पुराना कस्टमर है, जो 16 लाख लोग हैं, उनसे उनको कोई शिकायत नहीं है। उनको उनसे रिटेंशन करने में उनकी कॉस्टिंग, जो कस्टमर नया कस्टमर एक्विजिशन करने में जो कॉस्टिंग आती है उससे भी कम कॉस्टिंग उस पुराने कस्टमर को एक्विजिशन करने में आती है। उनको अभी नए कस्टमर पे फोकस ही करना है। 20 लाख कस्टमर पे बहुत ही कम फोकस करना है, और यहाँ पे उनका खर्चा केवल 20% हो जाता है, इनकी कॉस्टिंग कट जाती है। और एक बार कोई सब्सक्राइबर इनके पास में आता है तो लगभग उनको लाइफ टाइम तक इनकम दे के जाता है। इसी तरीके से आप और क्या हो सकते हैं, क्या आप अपने बिजनेस को इस तरीके से फ्रेंचाइजी मॉडल, बिजनेस में फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप कर सकते हैं। जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा, यूनिलीवर अपने प्रोडक्ट को फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है, हम तक पहुंचाती है। क्या आप भी अपने बिजनेस में कोई ऐसा मॉडल डेवलप कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल? क्या आप दुनिया को फ्रेंचाइजी मॉडल में डेवलप कर सकते हैं अपने बिजनेस को, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें? या क्या आप कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया ला सकते हैं जिसमें लोग चाहें कि आप सफल हो जाएं? जैसे यूट्यूब, यूट्यूब को कहीं पर भी जाकर के एडवर्टाइजिंग मांगने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब को कहीं पर भी कोई कंटेंट मांगने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे कंटेंट लोग डालते हैं, यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग लोग डालते हैं, गूगल पे डाटा लोग डालते हैं, गूगल पे एडवर्टाइजिंग लोग डालते हैं। गूगल को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। गूगल को केवल उनको मैनेज करना होता है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना होता है। इसी प्रकार से फेसबुक भी यही कर रहा है कि फेसबुक, लोग चाहते हैं कि फेसबुक सफल हो जाए, लोग चाहते हैं कि यूट्यूब सफल हो जाए, लोग चाहते हैं कि गूगल सफल हो जाए। आप इस तरीके से भी कोई भी बिजनेस आइडिया लगा कर भी अपना काम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और जो पैसिव इनकम कमाने का जरिया है हो सकता है, और सबसे बड़ा और बहुत ही बढ़िया है ये भी, कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट करा के, कुछ इंफ्रा करा के आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं, और उससे भी आपको हर महीने इनकम आती रहती है, आती रहेगी, आती रहेगी। इसके अलावा भी और भी कई तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस को जानिए, अपने बिजनेस को समझिए और किस तरीके से आप उसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी स्रोत नहीं है, आपके पास में कोई आइडिया नहीं है कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से बिजनेस में ग्रोथ करें, किस तरीके से स्केलेबल करें, या अपने बिजनेस में किस तरीके से पाइपलाइन बिल्ड की जाए या पैसिव इनकम जनरेट की जाए, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आप हमारी फ्री स्टॉक मार्केट फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, और हमारे साथ में काम करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको केवल एक स्मार्टफोन की आवश्यकता होगी। आपको किसी ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अपने वर्क फ्रॉम कहीं से भी आप काम कर सकते हैं। आप घर से काम कर सकते हैं, ऑफिस से कर सकते हैं, रोड पे चलते हुए कर सकते हैं, शादी में जाए वहाँ पर भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है आप कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे साथ में जुड़ करके, अगर आपके पास में कोई भी आइडिया नहीं है तो आप हमारे साथ में इस चैनल के माध्यम से, इस व्हाट्सअप नंबर जो नीचे दिया हुआ है वहाँ से जुड़ करके, वहाँ पे मैसेज करके अपनी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और हमारे साथ में जुड़ करके अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करेगा तब तक आपको पैसा आता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।